students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we'll be starting chapter 4, Ratio and Proportion of Algebra of Standard 9. So now coming to the concept of ratio. A ratio is the relation which one quantity bears to another of the same kind. Both the quantities should be of same kind. मतलब क्या? यदि कोई आपको बोलता है find the ratio of 5 liters of milk to 3 years. अब यहाँ पे सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी नहीं है, एक लीटर्स ऑफ मिल्क है, मिल्क की बात हो रही है, दूसरी जगह नंबर ऑफ ईयर्स की बात हो रही है. सो बोथ दीज क्वांटिटी आर नॉट ऑफ सेम काइंड. हाँ, ऐसा हो सकता था फाइंड द रेशियो ऑफ 5 लीटर मिल्क टू 300 ml ऑफ मिल्क. हाँ, यहाँ पर क्वांटिटी भले ही सेम है पर यूनिट्स अलग अलग है, यूनिट्स भी सेम होने चाहिए. उसका एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है, देखो रेशियो ऑफ 2 kg एंड 300 ग्राम्स. अब देखो दोनों ही वेट है, सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी है, वेट के बारे में बात हो रही है, पर एक केजी में दिया और एक ग्राम्स में दिया है. तो एक तो दोनों ग्राम्स में होना या दोनों केजी में होना. तो हमने फिर क्या किया, यहाँ पर ये जो 2 kg इसको ग्राम्स में कन्वर्ट किया. 1 kg इज 1000 ग्राम, सो 2 kg इज 2000 ग्राम. फिर ये रेशियो हो जाएगा 2000 ग्राम का विद रिस्पेक्ट टू 300 ग्राम. सो रेशियो फाइंड करते वक्त ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी आपको ध्यान में रखना है कि बोथ द क्वांटिटी शुड बी ऑफ सेम काइंड, और इतना ही नहीं उनके यूनिट्स भी सेम होने चाहिए. ओके, नाउ सी अनदर एग्जांपल. इफ देयर आर 8 ऑरेंजेस and 6 lemons in a bowl of fruits, then the ratio of oranges to lemons, हम ratio of oranges to lemons ले रहे हैं, same kind of quantity है, fruits है. ओके, और number of oranges और number of lemons का ratio ले रहे हैं हम, oranges to lemon, मतलब पहले oranges आएगा फिर lemon, 8:6. अब इतना आपको ध्यान में रखना है, जब भी आप रेशियो फाइंड करते हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म तक आपको लेके जाना है. अब 8 और 6 किसी के टेबल में आते हैं क्या एक साथ, तो 2 के टेबल में आते हैं, तो दोनों को 2 से डिवाइड करो. सो 8:6 हो जाएगा 4:3. नाउ दिस कंसेप्ट ऑफ रेशियो ऑफ टू नंबर्स कैन बी एक्सटेंडेड टू 3 और मोर नंबर्स. बराबर है, मतलब जरूरी नहीं कि 4:3 आए. हाँ, यहाँ पर इस एग्जाम्पल के तहत 4:3 आएगा, और दूसरे भी कोई एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. जैसे हमें ये देंगे, इफ देयर आर 8 ऑरेंजेस 6 लेमन्स एंड 2 स्ट्रॉबेरीज. बराबर है, 8 oranges, 6 lemon and 2 strawberries in a bowl. तो क्या रेशियो आएगा फिर वो 8:6:2, जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा, ये सभी 2 से डिवाइड होते हैं, 4:3:1. ओके, तीनों की तीनों क्वांटिटीज 2 से डिवाइड होनी चाहिए. ऐसा नहीं चलेगा कि यदि वो 3 स्ट्रॉबेरीज बोलते थे हमें, यदि स्ट्रॉबेरीज 3 बोली गई होती तो हम इसको आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते थे, बिकॉज ये तीनों नंबर्स एक साथ सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं. ओके, इनका HCF सिर्फ 1 है, ये तीनों एक साथ मिलाए तो कोप्राइम नंबर्स आते हैं. हाँ, यदि यहां पर 2 है तो 8, 6 और 2 का HCF 2 आता है, तो सबको 2 से डिवाइड किया. ये आपको ध्यान में रखना है. बराबर है. नाउ सी प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज रेशियो ऑफ नंबर्स A and B is written as A:B. ऐसा पढ़ते हैं इसको, A:B, as to नहीं पढ़ते हैं, is to है वो. A:B or A/B, where A is called predecessor यानी first term and B is called successor यानी second term. In ratio of two numbers, if the second term is 100, मतलब ये successor अगर 100 हो गया तो that ratio is known as percentage. Okay, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फिर इन द ब्लैंक्स के लिए पूछी जा सकती है आपको. Then third property देखो आप, the ratio remains unchanged if its terms are multiplied or divided by a non-zero number. अब जैसे यहाँ पे एक रेशियो है 3:4, दोनों को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा 6:8. रेशियो चेंज नहीं होगा. ओके, बाद में हमने दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो हो गया 9:12. सिमिलरली 2:3:5 है, इन सभी को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया 8:12:20. इफ k is a non-zero number, then A:B is actually equal to A into K is to B into K. मतलब गिवन रेशियो को आप सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करो तो भी वो जो रेशियो आता है नेक्स्ट रेशियो वो सेम ही रहेगा. वैसे ही A:B:C is equal to A into K is to B into K is to C into K. Okay. Now see, the quantities taken in the ratio must be expressed in same unit. हम ये डेफिनेशन ऑफ रेशियो में देख चुके हैं, फिर से एक बार देखेंगे. यहाँ पर रेशियो ऑफ 2 kg एंड 300 ग्राम बोला है, भले ही दोनों क्वांटिटी वेट की क्वांटिटी है पर यूनिट सेम नहीं है. ओके, सो इसका आंसर 2:300 नहीं लिख सकते हम लोग, हम केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे. 1 kg इज 1000 ग्राम, देयरफॉर 2 kg इज 2000 ग्राम. सो रेशियो ऑफ 2 kg एंड 300 ग्राम ना लेते हुए हम लेंगे रेशियो ऑफ
2000 ग्राम इज टू 300 ग्राम, यानी 2000 इज टू 300। अब दोनों के दोनों 100 से डिवाइड होते हैं। ओके, सो ये 120 जा होता है 2000 और 100 3 जा 300, तो ये रेशो आया 20:3। ओके, ये डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूं कि यदि आप तीन नंबर्स का रेशो लेते हैं अलग अलग 8:6:2, तो जब आप इनको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ध्यान में रखना है कि तीनों नंबर का जो HCF आता है उनसे ही तीनों नंबर डिवाइड होंगे, तब सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा। बराबर है। और फिफ्थ प्रॉपर्टी देखो, रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज यूनिटलेस। मतलब हमने यहां पर 200 ग्राम इज टू 300 ग्राम लिया, हमारा आंसर क्या आया 20:3। यहाँ पे ग्राम मत लिख देना, जो रेशियो रहता है A/B फॉर्म में जो आता है A/B फॉर्म में आता है, इट इज यूनिटलेस। ओके, see what is proportion. If two ratios are equal to each other, then they are said to be in proportion. मतलब let A:B and C:D be two ratios. They are in proportion if these ratios are equal to each other. मतलब A/B is equal to C/D. That is A:B is equal to C:D. And when two ratios are equal to each other, then the cross product of the ratios are equal. That is, for the proportion A/B equal to C/D, we have A into D is equal to C into B. Now there are four types of proportion in mathematics: direct proportion, inverse proportion, compound proportion, continued proportion. Out of which we will study direct proportion, inverse proportion and continued proportion in standard 9th, और उसमें से भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन हम नेक्स्ट फ्रेम में सीखेंगे, एंड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हम कुछ वीडियोस के बाद सीखेंगे, बिकॉज दिस इज द टॉपिक रिलेटेड टू प्रैक्टिस सेट 4.5 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। ओके, अब कुछ एग्जांपल्स देखो। फर्स्ट एग्जांपल है, फाइंड वेदर द रेशियोज 4:6 एंड 10:15 आर इन प्रोपोर्शन और नॉट। सो अब देखो इन रेशियो का कोई सिंपलेस्ट फॉर्म है क्या? नाउ सी 4:6 यानी 4/6 और दोनों ही 2 से डिवाइड होते हैं, सो दिस इज 2/3 यानी 2:3 आ गया फर्स्ट रेशियो, इसे आप 1 नाम दे दो। ओके, और जो सेकंड रेशियो है आपका 10:15 यानी 10/15, ये दोनों ही 5 के टेबल में आते हैं। 5 2 10, 5 3 15। सो फ्रॉम 1 and 2 4/6 is equal to 10/15 आ गया, क्योंकि दोनों का ही सिंपलेस्ट फॉर्म है 2/3 यानी 2:3। Therefore 4/6 and 10/15, इसे आप 4:6 and 10:15 ऐसा भी लिख सकते हो, are in proportion। ओके, सेकंड एग्जांपल देखो, find whether the ratio 6:15 and 14:9 are in proportion or not। सो देखो 6/15 दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं, 3 2 6, 3 5 15, इसे 1 नाम दे दो। और 14:9 सॉरी 14:49 यानी 14/49 दोनों ही 7 के टेबल में आते हैं, 7 2 14 एंड 7 7 49। सो फ्रॉम 1 and 2, 2/5 is not equal to 2/7, and therefore 6/15 is not equal to 14/49, and therefore 6:15 and 14:49 are not in proportion। ओके, रेशियो इक्वल आने चाहिए तभी वो प्रोपोर्शन में ऐसा कहलाते हैं। ओके, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, when two quantities are so related that an increase in one quantity cause the corresponding increase in the other quantity, then it is called a direct proportion। मतलब एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, और यदि एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज होगा। सो ऐसा प्रोपोर्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाता है। अब आप एग्जांपल देखो, पेट्रोल दिया आपको x लीटर्स में एंड डिस्टेंस इज y किलोमीटर्स, तो आप 30 किलोमीटर डिस्टेंस आपको कवर करना है, तो यू नीड 2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। अब जैसे डिस्टेंस बढ़ गया 30 से हम 90 पे आ गए, 90 किलोमीटर डिस्टेंस आपको कवर करना है तो 6 लीटर्स पेट्रोल लगेगा। वही आप 150 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है तो 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल लगेगा, और 600 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है तो 40 लीटर्स ऑफ पेट्रोल लगेगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है कंजप्शन ऑफ पेट्रोल भी बढ़ने वाला है। ओके, हियर एज द डिस्टेंस कवर्ड इंक्रीजेस
the consumption of petrol also increases. Therefore, the two quantities are said to be in direct proportion. एक और बात, if two ratios A is to B and C is to D are in direct proportion, then A into D is equal to B into C. यहां पर हम देख सकते हैं वो, जैसे हम ये दो रेशो कंसिडर करेंगे, 2:30 एंड 6:90. देखो 2:30, 6:90. सो क्या आना चाहिए, A into D is equal to B into C. मतलब 2 into 90 is equal to 6 into 30 आना चाहिए. 2 into 90 is 180. 6 into 30 is 180. Okay. Now coming to inverse proportion. When two quantities are so related that increase in one quantity cause decrease in other. एक quantity बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, और पहला घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा. So such proportion is called as inverse proportion. Example देखो, हमें स्पीड दिया है x किलोमीटर पर आवर एंड टाइम दिया है y hours. Now if the speed is 20 किलोमीटर पर आवर, the time taken to cover the distance is 6 hours. अब यदि स्पीड बढ़ाई हमने 20 से स्पीड कर दी 30 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम रिक्वायर्ड टू कवर द सेम डिस्टेंस इज 4 hours. देखो टाइम घट गया. फिर से हमने स्पीड बढ़ा दी, 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, तो टाइम रिक्वायर्ड टू कवर द सेम डिस्टेंस इज 3 hours. एंड व्हेन द स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर, देन द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर द सेम डिस्टेंस इज 2 hours. तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ रहा है, टाइम रिक्वायर्ड टू कवर द डिस्टेंस घट रहा है. Here as the speed increases, the time taken to cover the distance decreases. Therefore the two quantities are said to be in inverse proportion. एक और बात, if the two ratios A is to B and C is to D are in inverse proportion, then A into B is equal to C into D. जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में थे, A is to B and C is to D डायरेक्ट प्रोपोर्शन में थे, तब A into D यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स was equal to प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. ओके, ये देखो ये B और C बीच में है ना, इनको मीन्स कहा जाता है, और A और D एंड में आ गए ना रेशियोज के, तो उन्हें एक्सट्रीम्स कहा जाता है. सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन की जब बात होती है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होता है. लेकिन इनवर्स प्रोपोर्शन में A into B is equal to C into D होगा. यहाँ के आप दो रेशियो कंसिडर करो, तो 20:6 is equal to 30:4 आएगा. देखो 20:6 120, 30:4 120, 40:3 भी 120, 60:2 भी 120. ओके.